हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट 2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। सो लेट अस बिगिन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। आपको किसी फूड आइटम की एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर आप कोई फूड को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो सॉलिड है तो उसके लिए आपको पहले एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसे फिर पाउडर करना पड़ेगा। ग्राइंड अ मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। आपको फिर वो फूड की जो 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 फूड की क्वांटिटी आपने जो ली थी उससे फिर आपको ग्राइंड ग्राइंड करना है, या आप उसे मैश भी कर सकते हैं, मतलब पीसना है। सिंपल बात ये है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको उस फूड आइटम में से थोड़ा सा आइटम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और वाटर की 10 ड्रॉप्स आपको उसके अंदर डालनी है और उसको अच्छी तरह से, टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से शेक करना है आपको। फिर आपको एक ड्रॉपर यूज़ करना है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स डालने हैं आपको, 2 ड्रॉप्स, ठीक है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और उसके बाद कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के 10 ड्रॉप्स भी आपको डालने हैं उसी फूड आइटम के ऊपर। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको उसे थोड़ी देर के लिए शेक करना है और कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देना है। वॉट डू यू सी। जब आप उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ोगे तो आप उसमें क्या देखोगे? क्या उसके कंटेंट्स जो हैं वॉयलेट कलर के हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर? वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर वॉयलेट कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस खाने में जो आपने क्वांटिटी ली थी फूड की, उस फूड क्वांटिटी में प्रोटीन्स हैं, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और यही एक्टिविटी आप दूसरे फूड आइटम्स के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा टेबल है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। इसके अंदर आपको बताना है ये फूड आइटम्स हैं, इनके अंदर ये स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ये सब आपको बताना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। इसमें भी आपको फूड आइटम की एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। फिर इसके बाद आपको इसे पेपर के पीस में रैप कर देना है और उसे क्रश कर देना है, यानी उसे दबा देना पूरी तरह से, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो जो पेपर आप जिस पेपर में आप उसे रैप करोगे वो पेपर टूटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको उस पेपर को स्ट्रेट कर देना है और उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या होता है। Did it have an oily patch? क्या उस पेपर पे आप हल्का हल्का सा ऑयल देख पाओगे? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अगर आप उसे नहीं देख पाओगे तो पेपर को लाइट में लेके जाना और तब देखना। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली? आप उसके अंदर देखोगे कि लाइट हल्की हल्की सी शाइन मारेगी उसमें, और ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। मतलब उस पेपर पैच में जब आप मतलब सॉरी, उस पेपर में जब आप किसी भी पेपर में ऑयल होता है तो उससे ये प्रेजेंट होता है कि उस ऑयल की वजह से उस फूड आइटम में फैट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभार कुछ फूड आइटम्स में पानी भी होता है, वाटर भी होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर। इसके बाद जब आप फूड आइटम को पेपर पे रब करते हो उसके बाद पेपर को थोड़ी देर के लिए आप सुखाओ, ठीक है, ड्राई करो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर वहाँ पे उस पेपर पे कोई भी थोड़ा सा भी पानी होगा जो खाने की वजह से आया होगा तो वो सूख जाएगा कुछ टाइम बाद। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस। अगर उसके बाद भी उस पेपर पे थोड़ा सा भी ऑयल आप नहीं देख पाते हो तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में फैट नहीं है, ठीक है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो। ये टेस्ट जो हमने करे इनसे क्या शो होता है? आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट इज टेस्टेड। क्या आप इससे इन सभी टेस्ट करने के बाद, इन सभी टेस्ट को करने के बाद क्या आपको ये लगता है कि फैट, प्रोटीन्स और स्टार्च जो हम खाते हैं
उन सभी फूड आइटम्स में होते हैं। डज द फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आप कोई ऐसा फूड आइटम निकाल सकते हैं जिनमें इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं होता? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने फूड आइटम्स को 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं, दैट आर जो कि अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.2। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? मतलब अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ऐसा नहीं है, फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरेबल में, ठीक है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। और विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से यानी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इतना ही नहीं, विटामिन्स जो हैं वो हमारी आईज़ यानी आँखें, हड्डियाँ, दांत और गम्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। विटामिन्स जो हैं वो कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और मतलब विटामिन्स के कई अलग अलग नाम होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनके अलावा एक विटामिन का ग्रुप भी होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स जो हैं जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। जैसे और जो विटामिन्स होते हैं, हर विटामिन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे विटामिन ए है जो है, विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखती है। विटामिन सी जो है बीमारियों से लड़ने में हमें हमारी हेल्प करती है। विटामिन डी जो है हमारी दांत और हड्डियों के लिए अच्छी मानी जाती है ना। फूड्स आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। और जो फूड्स विटामिन से रिच्ड होते हैं, मतलब जिन फूड में विटामिन्स होते हैं, वो सब इन फिगर्स में दिखाए गए हैं। जैसे ये वाला नीचे वाला है ना, ये देखिए, ये विटामिन ए का सोर्स है, ये विटामिन बी के सोर्स हैं, ये विटामिन सी के सोर्सेज हैं, और ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये सब। मिनरल्स जो हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो भी स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, मतलब मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। इनमें से जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं वो सब फिगर 2.10 में यानी इस वाली फ़ोटोज़ में दिखाए गए हैं, ठीक है। इनमें से मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमने ये बात कई जगह पे नोटिस भी कर रखी है जब हमने टेबल 2.2 में अपनी रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्व किया था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। टेबल 2.2 में जो आपने देखा था, किसी रॉ मटेरियल में एक मतलब कोई भी एक रॉ मटेरियल जो होता है उसमें सिर्फ एक टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में दूसरों के मुकाबले। जैसे राइस में जो चावल जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले, ठीक है। इसीलिए चावल जो हैं, राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड माने जाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड में आती है, ठीक है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं हमें ये चीज़ें, ठीक है। अब होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे रफेज के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। रफेज जो है वो हमें किसी टाइप का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, मतलब रफेज जो है वो हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, लेकिन ये हमारे फूड का एक असेंशियल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और यह हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से बचने में हेल्प भी करते हैं। वाटर जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है, और यह हमारी बॉडी में से वेस्ट को थ्रो आउट करने का भी काम करता है, ठीक है, जैसे यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से हमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है लिक्विड्स में से, ठीक है, जैसे हम ड्रिंक करते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गई, है ना। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और यहाँ तक कि हम कुछ जो खाना पकाते हैं, हम कुछ खाना पकाने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि देखते हैं कि अब हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक था, ठीक है। आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।